सो गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हम लोग का एक बुनियाद स्पेसिफिकली एक ऐसा हम लोग का फाउंडेशन रखेगा साइबर सिक्योरिटी की टूवर्ड्स, जो कि या तो मेरा तो हेल्प करेगा ही फ्यूचर में, क्योंकि मुझे अगर कुछ रिवीजन करना पड़े तो आई विल गो विद दिस वीडियो, और तुम्हें भी अगर हेल्प करे तो आई मे थिंक यू कैन लाइक दिस वीडियो। इट्स अ वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं बहुत फोकस के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं भी साथ ही साथ पढ़ रहा हूँ और थोड़ा टीचिंग स्टाइल इंप्रूव कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट का बेसिकली नाम है हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्किंग, लेकिन मैं थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहूँगा फर्स्टली। ओके, अब ये नेटवर्किंग होता क्या है? अब आप बहुत जगह देखते हो कि लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग करना ज़रूरी है। नेटवर्किंग यानी एक दूसरे से मतलब अलग अलग लोगों से कांटेक्ट बनाना, उनसे जुड़ना, उनसे जान पहचान बढ़ाना। एक लंबा सा नेटवर्किंग यानी कि अलग अलग लोगों को जानना अलग अलग शहर से, इसको नेटवर्किंग कहते हैं। अब वही कंप्यूटर के टर्म्स में समझे तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। दो कंप्यूटर हो गए, मान लो ये फ़ोन हो गया। और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर स्पेसिफिकली मैं उतना अच्छा ड्राइंग तो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन पहले करता था। सो लेट लेट बैक। तो स्पेसिफिकली प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर लिख देता हूँ। प्रिंटर हो गया और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी है। अब होता है क्या है कि नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब होता है ये डिवाइस इससे, 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 मतलब एक दूसरे से ओवर एंड ओवर कम्युनिकेट कर पाए। बस कम्युनिकेट कर पाया जाए नहीं, नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट ऑल्सो रिसोर्स शेयरिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ जाए? अब देखो, मेन चीज़ क्या होता है नेटवर्किंग में, आप क्या करते हो? आप किसी भी इंसान के पास जाते हो या जान पहचान बढ़ाने जाते हो, तो ये बेसिकली डू कम्युनिकेशन, यानी कि उससे बातचीत करना। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप उसको अपने बारे में कुछ बताते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो या कुछ चीज़ देते हो। मान के चलो उसको कुछ खाना खाना है। ओके, अब हीरोज इसके पास इनफ मनी नहीं है, लेकिन आप लोग का तो आपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके जान पहचान तो बढ़ा लिया। उसके पास मनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? मनी का यूज़ करके उसको अपनी तरफ से खिलाओगे। तो इसमें कॉमन टर्म क्या आ गया? दोनों के बीच में मनी आ गया, राइट। आप ये मनी के थ्रू आप दोनों खाना खा रहे हो। ओके, तो ये मनी क्या हो गया? रिसोर्स है, उसको आप शेयर कर रहे हो। ओके, इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पचेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिया था प्रिंटर। हो गया, अब मान के चलो वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर से आपके कंपनी या कॉलेजेस जो भी कह लो। ओके, अब वहाँ पे बस एक ही प्रिंटर है। ऑब्वियसली सबके पास होता है, क्योंकि अपना कॉलेज या कंपनीज थोड़े से कम खर्च करते हैं। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि 10 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर, मान के चलो 4 ही कंप्यूटर जैसे मैंने लिया है, और सबके लिए एक ही प्रिंटर है। सब कोई कनेक्टेड इस प्रिंटर से, नॉट स्पेसिफिकली विद द वायर बट ऑल्सो वायरलेस, जो भी समझो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो होता क्या है कि अब ज़रूरी थोड़ी है कि चारों एक टाइम ही प्रिंट करें, नो राइट। तो आपको एक ही प्रिंटर से काम चल जाएगा, राइट। तो क्या किया जाता है कि ये कंप्यूटर इस टाइम फर्स्ट में ये निकाला, उसके कुछ देर बाद इसने निकाला। तो मतलब है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कॉमनली सबके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। ये तो रिसोर्स हो गया ना आपके लिए। कोई भी चीज़ आपको जो आउटपुट दे या आपको जीने का सहारा दे, या काइंड ऑफ यू कैन से दैट कि हेल्प यू टू मतलब आपके लाइफ में कुछ एडिशन करे, स्पेसिफिकली उसको रिसोर्स कहते हैं। मनी हो गया, खाना हो गया, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से प्रिंटर इस कंप्यूटर्स के लिए रिसोर्स हो गया, क्योंकि इसका आउटपुट ये प्रिंटर दे रहा है, राइट। तो ये 5 या 4 कंप्यूटर के लिए एक रिसोर्स हो गया। अब ये एक स्पेसिफिकली रिसोर्स को एक जन तो स्पेसिफिकली यूज़ नहीं कर रहा, सब बांट के यूज़ कर रहा है। तो शेयरिंग रिसोर्स हो गया, यानी कि अब यही चीज़ हो गया रिसोर्स शेयरिंग। ओके, तो मतलब एक प्रिंटर के थ्रू रिसोर्स शेयरिंग हो गया, सिंपल एज दैट। नथिंग, नॉट अ सिंगल कंफ्यूजन, राइट। तो बेसिकली हम लोग ने ये समझा कि नेटवर्किंग क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, और इसमें क्या क्या होता है। डेटा शेयर हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया, ठीक है।
अब डेटा शेयरिंग भी होता है इसमें। अब डेटा शेयरिंग, व्हाट इज़ अ डेटा शेयरिंग? अब मैंने जैसे कि आप यू नो व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है। अब इधर से इस बंदे को एक मान लिया आपकी गर्लफ्रेंड, उसको आप हाय भेजते हो, तो ये हाय क्या है? एक डेटा है, राइट? एक डेटा है, यानी कि डेटा क्या होता है स्पेसिफिकली? एक काइंड ऑफ रॉ यू नो रॉ फैक्ट होता है, ओके। स्पेसिफिकली ये हाय जाएगा इसके पास, और ये इसने पढ़ा हाय, तो इसको तो कुछ समझ आया, हाँ ठीक है, इसने हाय लिखा, तो ये बेसिकली एक डेटा हो गया जो इसके पास गया। तो ये डेटा शेयर हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो दैट्स बेसिकली आर नेटवर्किंग, ओके। नेटवर्किंग इसको कहते हैं, सिंपल एज दैट, नथिंग टू बी कंफ्यूज, ओके। अब नेटवर्क एग्जिस्ट क्यों करता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? अब हम लोग ने ये तो पढ़ लिया कि नेटवर्किंग होता है क्या, लेकिन इसको बनाया ही क्यों भाई? दैट्स क्यों सबके बारे सबको ये क्वेश्चन होता है ना कि नेटवर्क बनाया ही क्यों, इसका ज़रूरत ही क्या था? तो इसका बहुत अच्छा ज़रूरत अगर मैं समझाऊँ, नेटवर्क का मेन अगर मैं कहूँ कि ज़रूरत क्या है, तो ये एक ऐसा, मैं थोड़ा इसके मेन जो समझाने वाला कॉन्टेक्स्ट है उस पर थोड़ा से बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो नेटवर्किंग इतना ज़रूरी है ना कि व्हाट्सएप मैसेजेस से लेके, वीडियो कॉल से लेके, आपके हर एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेके, आपके हर एक हेल्थ की जांच पे से लेके, आपके चप्पल बनाने तक, आपके जॉब करने से, यू नो आपकी स्टडी करने से, या बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें जो कि एक नेटवर्क के थ्रू ही होता है, ओके। वो एक नेटवर्क के थ्रू ही होता है, आप मानो या ना मानो, आप खुद जाके देख सकते हो अपने कॉलेजेस में। कॉलेजेस में आपके एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी दिया जाता है, ठीक है। और कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट करना होता है, या कोई भी ईमेल फॉरवर्डिंग करना होता है, या कोई इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू देना होता है, तो एक कंप्यूटर के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स में उसको असाइन किया जाता है, किसके द्वारा? नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क होगा तभी तो अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्टूडेंट की ईमेल आईडी में वो पॉपअप होगा। वही होता है नेटवर्किंग में, ठीक है। लेकिन अब नेटवर्क एग्जिस्ट क्यों करता था? पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले आपने देखा होगा एक फ्लॉपी डिस्क होता था, इस तरह का कुछ, इस तरह का होता था, और या तो पेन ड्राइव समझ लो। ये सब में आप डेटा स्टोर करते थे या डेटा शेयर करते थे, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ कह सकते हो कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि अगर डेट पेन ड्राइव करप्ट होगा तो सिस्टम भी करप्ट हो सकता है, या पेन ड्राइव बहुत स्लो काम करता था कभी कभी, कभी कभी तो इसमें जंग ही लग जाता था। रियल लाइफ एग्जांपल दूं मैं अपना, तो फ्लॉपी डिस्क भी बहुत, मतलब अगर देखो ना आप, जो फिजिकल डिवाइसेस रहते हैं या फिजिकल चीज़ें रहते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या करप्ट हो जाते हैं, या किसी के द्वारा चोरी भी हो जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन भी नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये एक फिजिकल चीज़ है जो कि आप इनपुट करोगे अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को, और आपको डायरेक्टली पॉपअप हो जाएगा। तो दैट्स, इसमें सिक्योरिटी भी नहीं रहता था, जो कि बहुत दिक्कत करता था। लेकिन जब नेटवर्किंग आया, नेटवर्किंग कब आया इसको मैं सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। ये समझाने से पहले कि नेटवर्क एग्जिस्ट क्यों करता है, इससे पहले समझेंगे कि नेटवर्क आया कैसे, ठीक है। पहली बात तो नेटवर्क को सबसे पहले डेवलप किया गया था 1960, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये इसको डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑफ कोर्स यूएस ही करता है, जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब है, लेकिन आई नो यू कैन मैनेज दैट। यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बनाया गया 1960s में। और ये डिपार्टमेंट किस चीज़ का था? ये डिपार्टमेंट बेसिकली था डिफेंस का, ठीक है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, APRANET, एप्रानेट। व्हाट इज एप्रानेट मीन? एप्रानेट एक फर्स्ट नेटवर्क था। एप्रानेट एक फर्स्ट नेटवर्क था जो कि बनाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ओके। और इसमें हुआ क्या कि उन्होंने एक मैसेज भेजने का कोशिश किया, जिसमें उन्होंने भेजना चाहा लॉगिन, लेकिन उसमें से बेसिकली ये इतना पार्ट ही नेटवर्क के पास, मतलब नेटवर्क के थ्रू जा पाया। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट टेस्टिंग में तो सब फेल होते, लेकिन ऑफ कोर्स ये गया, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, जिसको इन्होंने अपग्रेड करते 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 मल्टीपल नेटवर्क्स बनाया, जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस जुड़े, और ये डिवाइसेस जाके जुड़े एक स्पेसिफिक नेटवर्क से, और ये पूरे कलेक्टिवली इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट,
इसको स्पेसिफिकली इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल, बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया पे ऑपरेट करता है, ठीक है। नॉट अनलाइक लाइक लैन। लैन बेसिकली वायर का यूज़ करता है या वायरलेस भी यूज़ करता है, बेसिकली ये लोकल एरिया के लिए होता है, ठीक है। लेकिन वैन होता है बेसिकली वैन ऑफ कोर्स वायरलेस ही होता है, क्योंकि यू कांट टेक a long wire to go in everyone house and connect their devices. That's a very, unreal thing, okay. So we basically used internet, or the wireless thing that you call today Wi-Fi or a router, where a wireless communication occurs and all the communication or the networking operations are done, ठीक है। तो ये था, और ये हमने समझा कि नेटवर्किंग क्या, नेटवर्किंग कैसे जेनरेट हुआ, अब एग्जिस्ट क्यों करता है। एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि फ्लॉपी डिस्क था, ये पेन ड्राइव था, बहुत करप्टेड हो जाता था या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इसीलिए इंटरनेट का जन्म करवाया गया या किया गया, जैसे हमने यहाँ पढ़ा। और इंटरनेट के थ्रू होता यह था कि आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल जाता था और एक फास्ट ट्रांसमिशन मिल जाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके कोई मीडियम नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट ही ट्रांसमिशन करेगा एज़ कम्पेयर टू द ये वाला चीज़। और ये इसमें होता ये था कि आपको कहीं भी बैठ के आप उस स्पेसिफिक नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो और रिसोर्स को यू ले सकते हो, यानी कि अगर एक सिस्टम चाइना में, एक सिस्टम इंडिया में, तो यू कैन शेयर द रिसोर्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया वेरी इजीली विदाउट एनी इंटरप्शन, जो कि आप करते भी हो। देखते हो अमेरिका, एक आपका बेटा गया, आप इंडिया में हो तो वो हाई भेजता है तो आपके पास इजीली पहुंच जाता है। दैट्स नेटवर्क का औकात, दैट्स अ वेरी ब्रूटल टर्म, बट व्हाट इट इज। सो नेटवर्क का एप्लीकेशंस क्या होता है, नेटवर्क में मतलब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है नेटवर्क को। ऑब्वियस सी बात है, ईमेल में देखोगे आपके कॉलेज के थ्रू ईमेल आता है, आप किसी को ईमेल भेजते हो तो बेसिकली वो कैसे जाता है, उड़ उड़ के थोड़ी जाता है पहले पहले पेपर के जैसा। अब ये जाता है एक इस फॉर्म में लिखते हो आप, उसके बाद कंपोज करके पोस्ट करते हो, तो एक नेटवर्क के थ्रू जाता है उस स्पेसिफिक ईमेल जिसमें आप भेजना चाहते हो, और वो जाके वहाँ पे पॉपअप होता है। ये बेसिकली जो बीच का होता है ये नेटवर्क होता है, ठीक है। अब वेब ब्राउजिंग, HTTP और HTTPS। अब गूगल, या मान के चलो आप ब्राउज़र में लिखते हो google.com। अब google.com ऐसे तो काम नहीं करेगा कि आप google.com लिखे और google.com का कंपनी आपके पास आके बोल देखो ये रहा रिज़ल्ट, ऐसा नहीं होता है। google.com लिखे और ये जाएगा पीछे बैकएंड में जाके IP एड्रेस वगैरह, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, लेकिन बेसिकली ये जो भी फंक्शन बीच में होता है google.com खुलने तक वो एक नेटवर्क के थ्रू होता है, वो जो कि आपका रिक्वेस्ट को लेके जाता है सर्वर पे, और सर्वर के थ्रू आपको रिप्लाई मिलता है जो कि HTTPS रिप्लाई होता है, वो बेसिकली आप पढ़ेंगे फ्यूचर में। और ये सब नेटवर्क के थ्रू होता है। उसके बाद रियल टाइम गेमिंग, आप खेलते हो PUBG या फ्री फायर। पबजी या फ्री फायर जब भी आप खेलते हो तो आपको एक पिंग दिखता है ऊपर, जो कि एक वाईफाई का सिग्नल इस टाइप से होता है, +99 जब होता है तो यू हैव द वेरी बैड नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और जब भी आपका पिंग होता है 20, मतलब जितना ज़ीरो के करीब रहेगा उतना नेटवर्क आपका अच्छा रहेगा। दैट्स आपका नेटवर्क की वजह से होता है, ऑफ कोर्स ऑनलाइन है। और ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, अब बाज़ार आप जाते हो खुद से सब्ज़ी खरीदने, ओके वो ठीक है, लेकिन आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन जोमेटो ऑर्डर, वो सब ऑर्डर आप जाते हो ऐप पे, वो नेटवर्क के थ्रू हुआ, क्योंकि इंटरनेट मिलेगा ही नहीं तो आप ऐप खोल ही नहीं पाओगे। और आप खोला उसके बाद ऑर्डर देते हो तो वो ऑर्डर जो आपने ऐप पे दिया था वो स्पेसिफिकली वो दुकानदार के पास कैसे जाता है, वो नेटवर्क के थ्रू जाता है, ठीक है। वो देखता है इसको, उसके बाद ये रिक्वेस्ट भेजता है, ओके आपका ऑर्डर मैंने असाइन कर दिया है सम डिलीवरी मैन को, तो डिलीवरी मैन आपके पास लेके आता है, और इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है नेटवर्क का, ओके, सिंपल एज दैट, ओके। अब ये चीज़ भी समझो ना, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, अब जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो मान के चलो कि चीज़ें ये होती है ना कि, अब देखो मैं थोड़ा सा फालतू सा एग्जांपल दूंगा लेकिन आप समझ जाओगे कि
मान के चलो कि आपके पास बहुत सारा खाना है। मान के चलो आपके पास दो पैकेट पिज़्ज़ा है जिसमें 8-8 स्लाइसेस है, ओके। और आप एक ही बार में खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, ओके। और अकेले आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, या खा नहीं पाओगे, या जो भी इसको कुछ कर ही नहीं पाओगे अच्छे से, बैड रिजल्ट ही देगा और मैसिव होगा ऑफ कोर्स। और मान के चलो एक ही पैकेट पिज़्ज़ा है जिसमें 4 स्लाइस है, तो आप इजीली खा सकते हो, इजीली मैनेजेबल होगा, खाने के लिए होगा, पेट को भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही नेटवर्क होता है, अब जितना बड़ा नेटवर्क है उसको मैनेज करना उतना मुश्किल, उसमें कितना बहुत सारा लूप होल्स निकलेगा, बहुत सारे अटैक्स होंगे, हर जगह आप तो ध्यान नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज नेटवर्क की ओर पे, ठीक है। अब स्मॉल नेटवर्क में आप इजीली संभाल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हो गया फॉर नेटवर्किंग ऑब्वियसली। ये मैंने और भी बहुत नेटवर्किंग का वीडियोस अपलोड किया है, लेकिन ये मैंने आज प्रण लिया है कि मैं स्पेसिफिकली बहुत मेहनत करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, और आई विल बी कंसिस्टेंट एज कंसिस्टेंट रहूँगा, और अपने पढ़ाने के टेक्निक को भी थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, और पढ़ने के लिए भी इम्प्रूव करूँगा। और आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल बी 100 गिविंग माई 100% फॉर एवरीथिंग आई विल बी लर्निंग so far. So, and I will be continuously uploading in the YouTube. Even if I learn some small topics per day, it will be really great for if you follow me in my YouTube. Thank you guys. My name is Jay Sharma, और कल मिलते हैं।